एग्जाम की जो तारीखें निश्चित हमने की थी, एक ग्रुप के लिए 1 और 2 जुलाई की थी, और कुछ ग्रुप के लिए हमने 8 और 9 की तारीखें निश्चित की थी जुलाई में। कुछ ग्रुप के लिए हमने 15 और 16 तारीखें जुलाई की ही निश्चित की थी, मगर हम ये डेट जो है अब पोस्टपोन कर रहे हैं। आज वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम आज या कल में ही सीईटी का डिटेल रिजल्ट डाल रहे हैं। पहले हमने जो सीईटी का रिजल्ट डाला था वो हमने पब्लिक डोमेन में नहीं डाला था, और हमने कैंडिडेट को बताया था कि आप अपना लॉगिन आईडी पे जाके सिर्फ आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब हमने, क्योंकि हमने ग्रुप वाइज कट ऑफ बतानी पड़ेगी, कैटेगरी वाइज बतानी पड़ेगी, तो कोई कैंडिडेट ये आरोप ना लगा दे कि इन्होंने किसी ऐसे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया है जिसके मार्क्स कम थे। तो इस आरोप से बचने के लिए आयोग ने ये निर्णय लिया है आज ही कि हम जो एग्जाम की तारीखें हैं उनको पीछे ले जा रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। डिटेल रिजल्ट हम डाल रहे हैं आज, और कट ऑफ बताने के बाद ही हम जो है अगली परीक्षाओं की घोषणा करेंगे। खत्री साहब, ये तो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसका एक पार्ट हुआ, चूंकि आपने कहा कि कोई युवा आरोप ना लगा दे। युवा के आरोप से पहले ही आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है उस लिहाज से भी सभी का रिजल्ट, डिटेल रिजल्ट सबके सामने होगा, तो कोई मुकदमा कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट में मुकदमेबाजी भी नहीं होगी, और युवाओं का जो स्थिति है वो भी क्लियर हो जाएगी। मतलब इसलिए ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई कोर्ट में भी नहीं जाएगा, और ये आरोप भी नहीं लगाएगा कि पिक एंड चूज किया है। अब पब्लिक डोमेन में सारा रिजल्ट जानने से एक दूसरे का भी रिजल्ट पता होगा, और इसके साथ साथ हम उस रिजल्ट में सोशो इकोनॉमिक के नंबर जो कैंडिडेट ने क्लेम किए हैं वो भी बता रहे हैं सबको। तो कैंडिडेट को ये पता लग जाए कि दूसरे व्यक्ति ने झूठ बोल के सोशो इकोनॉमिक नंबर लिए हैं, या उसी को ये लगे कि मेरे ये नंबर जुड़ के आ रहे हैं जो मैंने फॉरगो कर लिए थे या विड्रॉल कर लिए थे। उस स्थिति में भी उसको मौका देंगे कि कल उसके ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो फॉल्स इन्फॉर्मेशन की, या हम उसको सिलेक्शन करने के बाद बाहर ना करें, ऐसी स्थिति ना हो। तो हम सब कुछ आज पब्लिक डोमेन में आज या कल में डालने जा रहे हैं। सर, आपने जो 1-2 जुलाई को, फिर 8-9 जुलाई को, 15-16 जुलाई को जो अलग अलग चरण में आपने कैटेगरी के हिसाब से एग्जाम लेने की तैयारी की थी, अब आप इसको पोस्टपोन करें चूंकि आप पूरा डिटेल रिजल्ट जो है वो डालने जा रहे हैं, तो इसके बाद सर फिर प्रोसेस कितना और ज्यादा लंबा हो जाएगा? मतलब कितने दिनों बाद आप ये परीक्षा ले पाएंगे? मतलब टेंटेटिव क्या उम्मीद करते हैं सर? अब हमारा जो शेड्यूल बनेगा वो लगभग 15 और 16 जुलाई के बाद ही बनेगा, और 15 और 16 जुलाई के बाद हर सैटरडे और संडे को हमारा एग्जाम जैसे हमने पहले शेड्यूल बनाया था, अब वो शेड्यूल एज इट इज रहेगा, पर 15-16 के बाद ये शेड्यूल जा रहा है। अब सर, इसके साथ ही जो आपने एक फार्मूला बनाया है ग्रुप सी के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, कि जो कुल अभ्यर्थी है उनका आप जो मेरिट में जो टॉपर है यानी 4x4 है उनको आप बुला रहे हैं, लेकिन इस मामले में विपक्ष भी राजनीतिक तौर पर भी सरकार को घेर रहा है, कर्मचारी चयन आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है कि ये क्या फार्मूला है कि आप सिर्फ 4 गुना को बुला रहे हो, जब 3.5 लाख लोगों ने परीक्षा पास की है, तो फिर आप उनको सबको मौका क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, ये तो सीईटी एक्ट का पार्ट है, जो इंस्ट्रक्शंस और एक्ट सरकार ने निर्धारित किए हैं, हम तो उसके हिसाब से चलेंगे। सरकार ने जो एक्ट बनाया है हम तो फॉलो करना पड़ेगा ना वो। तो अगर ये कोई मुद्दा है, या ये सरकार के लेवल पे निर्णय होना है कि 4 गुना होने चाहिए, 10 गुना होने चाहिए, 12 गुना होने चाहिए, या सब एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो सब को मौका मिले, ये सरकार के लेवल पे निर्णय लेने हैं। कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी। कोर्ट में जब कुछ अभ्यर्थी गए थे तो सरकार के इस एक्ट पे कोर्ट ने ये कहा कि जो सरकार का फैसला है और जो कर्मचारी चयन आयोग ने इम्प्लीमेंट किया है वो ठीक है। मतलब कोर्ट का कोई एतराज, ऑब्जेक्शन तो नहीं आया इसके ऊपर? नहीं, कोई कोर्ट एक्ट को नहीं प्रभावित कर सकती। उन्होंने कहा कि ये कानून बनाया है अब सरकार ने, और कैसे शॉर्ट लिस्टेड करना है ये सरकार को और एचएसएससी को देखना है, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके साथ ही सर, ग्रुप डी के लिए भी आज आपने एक बड़ा फैसला लिया है, और जो युवा अभी तक आवेदन किसी भी कारण से नहीं कर पाए थे उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है।
हाँ, हमारी 26 डेट थी, वो हमने 10 दिन और बढ़ा के अब 6 जुलाई कर दी है। और कि जो बच्चे रह गए हैं किसी टेक्निकल वजह से या हमारी साइट बिजी होने की वजह से या कुछ कोरेक्शन उसने करना था उसकी वजह से, तो अब 6 जुलाई तक इस तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी है वो अब 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, 10 तारीख तक वो फीस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप डी का जो सीईटी है सर, वो कब तक लिए जाने की उम्मीद करें? मतलब तैयारी जो कर रहे हैं उनको एक आपके माध्यम से बात जाएगी तो एक अवसर मिलेगा कि इतना समय है उनके पास तैयारी करने के लिए। सीईटी का एग्जाम एनटीए ने लेना है और हमने एनटीए को मेल करके टेलीफोनिकली भी और लेटर लिख के भी ये कहा है कि हम सितंबर माह में डी ग्रुप का एग्जाम लेना चाहते हैं। आप डेट निश्चित करके हमारे बताएं ताकि हम कैंडिडेट को बताएं कि वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो एनटीए को फैसला करना है कि सितंबर की कौन सी तारीखों में वो एग्जाम ले रहे हैं। जो ग्रुप सी का जो सीईटी जो क्वालिफाई जिनका अभी आप स्क्रीनिंग लेने जा रहे थे, जिनके लिए अभी आप डिटेल रिजल्ट डालेंगे, उसके बाद आप उनका एग्जाम लेंगे, लेकिन ये कुछ दिक्कतें आ रही थी सर, किसी के एडमिट कार्ड की या कोई जो मैसेज नहीं मिल रहे थे, तो वो अब दुरुस्त होके ही मतलब सारी प्रक्रिया अपडेट हो जाएगी। हाँ, ये एग्जाम पीछे हटाने का इसमें एक कारण और भी है कि कैंडिडेट को फॉर्म भरते टाइम उसने बहुत बड़ी गलतियां की थी। जैसे गलतियां, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि उसने ये भरना चाहिए था कि डिप्लोमा इन एमपीएचडब्ल्यू, डिप्लोमा इन स्टाफ नर्स, डिप्लोमा इन वीएलडीए, उसने ये शब्द ना लिखे, ट्रेड ना लिखे, डिप्लोमा लिख दिया। तो जब हमने सर्च करने थे 4 गुना या अप्लाइड फॉर, तो हम तो पोस्ट पे जा रहे थे कि इस पोस्ट के 4 गुना को सिलेक्ट कर लो, तो हमारे सॉफ्टवेयर वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि कैंडिडेट ने ट्रेड का नाम ही नहीं लिखा था, उसने सिर्फ डिप्लोमा लिख दिया था। तो ऐसे सारे कैंडिडेट्स को हमने 26 और 27 को मौका दिया और लगभग 300 के करीब ऐसे कैंडिडेट आए हैं। उनका भी दुरुस्त डाटा करके उनको मैसेज करेंगे कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। सर एक मेरा अंतिम सवाल है, जो ग्रुप सी के लिए अगर किसी कैटेगरी के लिए अगर आपको 4 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं सीईटी क्वालिफाई, तो फिर क्या नियम क्या कहता है, क्या मतलब फिर क्या प्रक्रिया रहेगी? तो अगर 4 गुना नहीं मिलते तो जरूरी नहीं है कि 4 गुना कहीं सर्च करके ले आएंगे। जितने एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जितने पास आउट होंगे उस ट्रेड के लिए, उन सब का एग्जाम ले लेंगे। सर कुल कितने पद अभी आपके पास है विज्ञापित होने के लिए? कितनी मतलब 2024 तक या 2023 के आखिर तक आप कितने पदों पर सरकारी पद जो विभिन्न विभागों में खाली पड़े हैं, अभी तक आपके पास कितनी रिक्वेस्ट ऐसी आई हुई है अलग अलग विभागों की जो आप भरने की तैयारी में लगे हुए हैं? 32,000 पोस्टों के लिए तो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं जो अभी आपको बताई। 6,000 पुलिस के पद हमारे पास हैं। एग्जाम की जो